आज है 12 जनवरी 2024, दिन है शुक्रवार और हम आपके लिए लेकर आए हैं मजदूर जगत की ताजा तरीन खबरें। यह है वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। सुर्खियों से करेंगे शुरुआत। न्यूनतम मजदूरी तय करने में देरी मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट की सरकार को फटकार, कई अधिकारियों पर आदेश की अवमानना का नोटिस जारी। बिहार में आखिरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बड़ी जीत, सरकार ने मानदेय बढ़ाकर 7,000 रुपए प्रति माह किया। हाथ से मैला ढोने की प्रथा पर रोक लगाने में निष्क्रियता को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट का कड़ा रुख, राज्य सरकार की हुई खिंचाई। 2 दिवसीय हड़ताल के बाद काम पर लौटे जमैका के लैब टेक्नोलॉजिस्ट कामकाजी परिस्थितियों में सुधार की कर रहे हैं मांग। और जर्मनी में मजदूरों के हक में लेबर कोर्ट का फैसला, रेल कर्मचारियों की हड़ताल रहेगी जारी। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना हाईकोर्ट ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम यानी मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत अनुसूचित रोजगार के लिए न्यूनतम मजदूरी तय नहीं करने और तय की गई मजदूरी प्रकाशित नहीं करने के लिए मुख्य सचिव, विशेष मुख्य सचिव, श्रम आयुक्त और प्रिंटिंग प्रेस के सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है। राज्य के खिलाफ वर्तमान अवमानना कार्यवाही जनहित याचिका में कोर्ट के आदेश का जानबूझकर पालन न करने का परिणाम है। अक्टूबर 2023 में तेलंगाना रीजनल ट्रेड यूनियन काउंसिल ने 73 अनुसूचित रोजगारों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दर तय करने में सरकार की निष्क्रियता के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी। इनमें उन 5 अनुसूचित रोजगार जिनके लिए सरकार ने 2021 में दर तो तय की, लेकिन राजपत्र में अब तक इनका प्रकाशन नहीं कर सकी है, उसका भी उल्लेख था। जनहित याचिका मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 6 हफ्तों के भीतर न्यूनतम वेतन तय करने और उसके प्रकाशन के लिए सभी जरूरी कार्रवाई पूरा करने के आदेश दिए थे, जिस पर सरकार ने अब तक कोई अमल नहीं किया है। बिहार में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जुझारू आंदोलन आखिरकार रंग लाया है। बिहार कैबिनेट ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मासिक मानदेय में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस कदम से राज्य में कार्यरत 2,30,000 से भी अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को लाभ होगा, जो वर्तमान में क्रमशः 5,950 रुपए और 2,975 रुपए महीना पाती हैं। बढ़ोतरी के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 7,000 रुपए जबकि सहायिकाओं को 4,000 रुपए मासिक मिलेंगे। पिछले साल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने वेतन में तत्काल संशोधन और सरकारी कर्मचारियों के रूप में मान्यता की मांग को लेकर 2 महीने से भी अधिक समय तक हड़ताल पर रही थीं। कर्नाटक राज्य में हाथ से मैला ढोने वालों और सफाई कर्मचारियों की मौत के मामले में ठोस कार्रवाई न होने पर प्रकाश डालते हुए मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वरले और न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित की खंडपीठ ने निष्क्रियता के लिए सरकार की खिंचाई की है। कोर्ट ने सरकारी वकील से यह भी सवाल किया है कि इन मामलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों को नियमित रूप से लागू क्यों नहीं किया जा रहा। कोर्ट ने कानूनों के पालन के संबंध में विस्तृत हलफनामा मांगा है, विशेष रूप से नगर निगमों द्वारा हाथ से मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए आवश्यक उपकरणों के खरीद के संबंध में। साथ ही मामले में कर्नाटक राज्य सफाई कर्मचारी आयोग और कर्नाटक राज्य सफाई कर्मचारी विकास निगम को नोटिस भी जारी हुआ है। करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख। पहली खबर जमैका से, जहां लैब टेक्नोलॉजिस्ट और तकनीशियन 2 दिवसीय हड़ताल के बाद नेशनल पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरी एंड नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज में काम पर लौट आए हैं। यूनियन ऑफ टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सुपरवाइजरी पर्सनल के तत्वाधान में कर्मचारी कार्य परिस्थितियों में बेहतरी की मांग को लेकर हड़ताल पर थे, जिसे श्रम मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद वापस लिया गया है। श्रम मंत्रालय ने मामले में सुलह वार्ता की शुरुआत की है, जिसकी पहली बैठक इस महीने की 24 तारीख को निर्धारित है। उधर जर्मनी में रेल कर्मचारियों की 3 दिवसीय हड़ताल जारी रहेगी। हेसे राज्य में लेबर कोर्ट ने हड़ताली कार्यवाही जारी रखने की अनुमति देने वाली निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए रेल कंपनी डॉयचे बाहन की निषेधाज्ञा जारी करने की मांग के खिलाफ फैसला सुनाया है। मजदूर लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि बिना किसी वेतन कटौती के उनके काम के घंटों को मौजूदा 38 घंटे प्रति सप्ताह से घटाकर 35 घंटे किया जाए। यह मांग प्रबंधन और मजदूरों के बीच लंबे समय से विवाद का कारण बनी हुई है। पिछले साल डीजीएल यूनियन के बैनर तले मजदूरों ने 2 बार 1 दिवसीय चेतावनी हड़ताल की थी। मौजूदा हड़ताल मंगलवार को शुरू हुई है और शुक्रवार रात तक जारी रहने वाली है। इस अंक में बस इतना ही। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के साथ अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाजत।